हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक 15,000 रुपीज का पीसी बिल्ड। ठीक है। और मैं ये कोई पीसी बिल्ड खुद से नहीं कर रहा हूँ, मैं ये पीसी बिल्ड वर्चुअली कर रहा हूँ। मतलब मैं आपको सिर्फ पार्ट्स रिकमेंड करूंगा। और यार ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 60,000, 70,000, 80,000 का पीसी बिल्ड नहीं कर सकते। वो एक बजट के अंदर होते हैं, एक स्ट्रिक्ट बजट के अंदर होते हैं कि उनको भाई 15,000 से 20,000 के बीच में ही पीसी बिल्ड करना है। कोई बंदा होता है जिसको 25,000 के अंदर पीसी बिल्ड करना होता है, उसके अंदर मॉनिटर, कीबोर्ड वगैरह सब लेना है, तो वो शायद ये 15,000 का पीसी बिल्ड कर सकता है। फिर बाद में एक 6-7 हजार का मॉनिटर ले सकता है, फिर कीबोर्ड माउस वगैरह ले सकता है। ठीक है। तो ये पीसी बिल्ड कुछ स्पेसिफिक नीड वाले लोगों के लिए जिनको जरूरत है कम बजट के अंदर एक डिसेंट पीसी की। और अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो, आपको नीड है पीसी की, तो मैं आपको बताता हूं इस पीसी बिल्ड में मैं कोई पुराना प्रोसेसर यूज नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप चाइना में कुछ मतलब अली एक्सप्रेस वगैरह से आप कोई जियोन प्रोसेसर उठा लो या कोई पुरानी जनरेशन का प्रोसेसर उठा लो। ठीक है। मैं एक ऐसा पीसी बिल्ड बताने वाला हूँ आपको जिसको आप डिसेंट, मतलब एक तरीके से कह लो कि जो लेटेस्ट है, मतलब एकदम ही लेटेस्ट भी नहीं है पर ठीक ठाक है, और उसको आप काफी अच्छा अपग्रेड भी कर सकते हो। उसके साथ फ्यूचर में काफी अपग्रेड ऑप्शंस है। तो चलिए बिल्ड की शुरुआत करते हैं। देखो गाइस, मैं यहाँ पे OLX सर्च कर रहा था और OLX में मुझे काफी अच्छी अच्छी डील्स मिली है। तो गाइस प्रोसेसर जो हम लेने वाले हैं वो हम लेने वाले हैं i3। जी हाँ, बिल्कुल i3। और वो कोई पुराना सेकंड है, थर्ड जनरेशन का नहीं, 6th जनरेशन का i3। बिल्कुल सही, i3 6100 हम लेने वाले हैं। देखो गाइस, मैंने स्पेसिफिकली 6th जनरेशन जानबूझ के सर्च करी है। अभी मैंने जानबूझ के ये सर्च क्यों करी, मैं तुम्हें वीडियो के एंड में बताऊंगा। और एक चीज और मैं मेंशन कर दूं, ये पीसी ओवरक्लॉकेबल है। ठीक है, तुम इसे ओवरक्लॉक कर सकते हो, कैसे वो भी मैं बताऊंगा तुम्हें लास्ट में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो यहाँ पे कोई बंदा है जिसका नाम है अक्की त्यागी, और ये 6,000 रुपए के अंदर तुम्हें i3 6100 विद गीगाबाइट का H110 मदरबोर्ड ये आपको सेल कर रहा है। ठीक है। रैम वैम इसके अंदर कुछ नहीं है, बस इसके अंदर प्रोसेसर का जो मतलब कूलर वगैरह है, मतलब जो स्टॉक कूलर आता है इंटेल का। और वैसे भी i3 के लिए स्टॉक कूलर बहुत है, तुम्हें कोई एक्स्ट्रा कूलर लेने की जरूरत नहीं है। और मदरबोर्ड देता है। ठीक है। मदरबोर्ड और पिक्चर के हिसाब से तो डिसेंट क्वालिटी में है। और एक i3 है यार, इससे ज्यादा तुम्हें मदरबोर्ड इससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। एक i3 जो है वो H110 मदरबोर्ड के साथ बिल्कुल सही है, तुम्हें कुछ महंगा मदरबोर्ड के साथ नहीं चाहिए। अब मैं इसके बारे में कुछ डिटेल एंड में बताऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉम्बो 6,000 रुपए का मिल रहा है अगर आप चाहो। अब देखो यार, OLX पे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब ये डील है, कल के दिन बिक जाती है या आपसे पहले कोई और ले लेता है तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, बस आप कुछ और डील से सर्च कर सकते हो। ठीक है। तो i3 6100 काफी डिसेंट प्रोसेसर है, कोई ज्यादा पुरानी जनरेशन नहीं है कि मतलब 6 जनरेशन ही है। स्काईलेक 40 नैनोमीटर प्लस पे बनी है, और अभी जो तुम्हारा 9th जनरेशन चल रही है वो भी 40 नैनोमीटर प्लस 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 पे ही है। ठीक है। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। i3 यहाँ पे आ चुका है, बिल्कुल बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। तुम इसके साथ जो है वो 1030, 1050, 750 Ti या 1050 Ti जैसा ग्राफिक कार्ड भी पेयर कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी रैम, तो यहाँ पे देखो पहले गाइस जो मैंने रैम ली है वो ये यहीं पे कोई बंदा बेच रहा है जो कि 4,500 की बेच रहा है। ये 8 GB रैम है डाटा की, और ये दिखने में अच्छी है, हीट सिंक वाली। OLX पे ऐसी भी रैम्स अवेलेबल है जो वो ग्रीन सी होती है, जिनके ऊपर हीट सिंक नहीं होती है। वो 2,500 रुपए से 3,000 रुपए के आसपास तुम्हें देखने को मिल जाएगी। तुम चाहो तो वो भी ले सकते हो। मैंने ये इसलिए ली है क्योंकि ये 15,000 के बजट के अंदर आ गई और थोड़ी बहुत दिखने की भी ठीक ठाक है। ठीक है। तो मैंने ये रैम ली 4,500 की, और 6,000 जो हमारे वो थे, तो ये हो गए 10,500 रुपए टोटल। हार्ड ड्राइव की बात करूँ तो यहाँ पे 2 हार्ड ड्राइव है, मेरे को तो 2 हार्ड ड्राइव मिली है, लेकिन दोनों में से मैं लूंगा वेस्टर्न डिजिटल ब्लू। एक मिली है ये सैमसंग की 1 TB की, जो कि 1,500 रुपए के आसपास बिक रही है, लेकिन दिखने में इसकी कंडीशन थोड़ी ठीक ठाक नहीं लग रही है। हो सकता है सिर्फ कंडीशन ठीक ठाक ना हो, हार्ड डिस्क असल में ठीक हो, लेकिन अगेन रिस्क लेने से अच्छा है कि मैंने यहाँ पे जो तुम्हें वेस्टर्न डिजिटल की हार्ड ड्राइव में तुम्हें यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसकी कंडीशन भी काफी अच्छी लग रही है। अगेन डिपेंड तुम्हारे बजट के ऊपर करता है। ये 2,200 रुपए के अंदर इसको बेच रहा है। ठीक है। जो कि 3,000 रुपए के आसपास, ये 3,000 के आसपास ये जो है वो मार्केट में बिकती है, और 2,200 थोड़ा ये ज्यादा ही मांग रहा है। अगर ये इसके 1,900-1,800 मांगता तो सही रहता, पर तुम अगेन बार्गेनिंग वगैरह कर सकते हो इनमें, चैट वगैरह करके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 100-200 रुपए तुम बार्गेनिंग करके बचा सकते हो। ठीक है। तो ये जो है हार्ड ड्राइव 1 TB की अपनी हो गई स्टोरेज के लिए। तो अभी तक हमने रैम ले ली, मदरबोर्ड और CPU का कॉम्बो ले लिया, और हार्ड ड्राइव ले ली। अब बचता है हमारे पास कैबिनेट एंड पावर सप्लाई। ठीक है। तो कैबिनेट एंड पावर सप्लाई में आपको बोलूंगा कि आप चाहो तो एक सर्कल की पावर सप्लाई आती है, जिसका कि नाम मैं तुम्हें स्क्रीन पर डाल दूंगा, जो कि तुम्हें दिख भी रहा होगा। मैं इसका नाम भूल गया हूँ। ठीक है। मैंने क्योंकि ये पर्सनली यूज नहीं करी, लेकिन हमारे टेक कम्युनिटी में 2 यूट्यूबर्स हैं, जैसे एक है टेक ड्रीम्स और एक है टेक सुविधा। इन दोनों ने इस पर पावर सप्लाई को यूज किया। और ये जो चीप बिल्ड होते हैं ना, जैसे 20,000 रुपए के अंदर, जिसमें तुम कम बजट पे हो, तुम लो एंड प्रोसेसर यूज कर रहे हो, वहां पे ये
पावर सप्लाई काफ़ी अच्छी है। ये पावर सप्लाई सर्कल की तरफ से आती है। या फिर अगर तुम्हें ये भी नहीं लेना है तो अमेजोन पे कुछ ऐसे कॉम्बोज हैं जो तुम्हें लगभग 2,500 या से 2,000 रुपये के बीच में तुम्हें पावर सप्लाई और कैबिनेट का कॉम्बो मिल जाएगा। और इस लो एंड सिस्टम को पावर देने के लिए तुम उसे यूज़ कर सकते हो। और ये हमारा जो बजट आता है, ये आता है पूरा, अगर तुम 6,000 रुपये जोड़ो, अपने 6,000 रुपये का कॉम्बो ले लो और 4,000 रुपये की रैम ले लो तो ये हो गया 10,500, मतलब 4,500 की रैम है। और अगर तुम हार्ड ड्राइव ले लो तो वो भी लगभग 2,000 के आसपास है, तो 12,000 हो गया। तो हमारे 15,000 के बजट में से हम 12,000 के आसपास जो है वो खर्च कर चुके हैं। बचते हैं 3,000 रुपये। तो मैंने तुम्हें कहा कि 3,000 के अंदर तुम जो है वो कैबिनेट, पावर सप्लाई वगैरह देख सकते हो, तुम्हें कॉम्बो मिल जाता है, तो अच्छी चीज़ है। अब मैंने यहाँ पे कोई बात मेंशन करी थी ओवरक्लॉकिंग की, ठीक है। और हाँ, इस बजट में हम ग्राफिक कार्ड इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहे हैं गाइस क्योंकि ग्राफिक कार्ड से फिर बजट बढ़ जाएगा। जैसे कि मैंने कहा, ये जो सीपीयू है, ये जो प्रोसेसर है, इसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आपको मिलते हैं। ये अगर आप GTA 5 भी खेलते हो तो GTA 5 पे भी खेलने के लिए आपको आराम से प्लेबल FPS मिल जाएंगे। अगर आप PUBG मोबाइल खेलते हो तो आपको PUBG मोबाइल भी चल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप फोर्टनाइट खेलते हो तो आपका फोर्टनाइट भी इसमें आपका आराम से प्लेबल हो जाएगा लो सेटिंग्स में, कोई टेंशन वाली उसमें बात नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो इसमें ग्राफिक कार्ड ऐड कर सकते हो अगर आपका बजट ज़्यादा है तो। जैसे आप 750 Ti ऐड कर सकते हो, आप 1030 ऐड कर सकते हो। 1030 में वो DDR4 वाला वर्जन मत लेना, ठीक है। 2 वर्जन आते हैं, थोड़ी रिसर्च कर लेना, ठीक है। और आप 1050 पेयर कर सकते हो 2GB वाला, या 1050 Ti पेयर कर सकते हो अगर आपको कहीं से मिल जाता है फ्यूचर में, तो आप अपग्रेड कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ओवरक्लॉकिंग की बात करी थी। देखो गाइस, मैंने ओवरक्लॉकिंग की बात इसलिए करी और मैंने 6th जनरेशन का मदरबोर्ड इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पे जो तुम स्क्रीन पे देख रहे हो, मुझे OLX पे एक ASRock Fatality मदरबोर्ड, ये एक Z170 मदरबोर्ड है, यानी कि ये जो 6th जनरेशन है उसको सपोर्ट करती है और 6th जनरेशन को ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट करने के लिए ये एक Z सीरीज का मदरबोर्ड है। अब मैंने ये एक Z सीरीज का मदरबोर्ड एक i3 के साथ में क्यों बता रहा हूं, जिसका बजट ज्यादा है भाई, जिसका बजट ज्यादा है, मैं बोलता हूं तुम एक ऐसा मदरबोर्ड लेना Z सीरीज का जो अच्छा हो, ओवरक्लॉकिंग के लिए बेहतरीन हो, जिसमें भी ये ASRock Fatality आता है। अब मैं इसे इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं गाइस बिकॉज 6th जनरेशन जब लॉन्च हुई थी ना, तो उस वक्त एक इशू आ गया था। इशू क्या आया था कि एक ब्रांड है जो कि एक अमेरिकन बेस्ड ब्रांड है, मतलब USA बेस्ड ब्रांड है, इसका नाम है सुपर माइक्रो, जो कि सर्वर ग्रेड मदरबोर्ड बनाता है, ठीक है। हालांकि उसने बीच में डेस्कटॉप कंज्यूमर लेवल मदरबोर्ड भी बनाने शुरू किए थे। अब मुझे इंडिया में तो उसके मदरबोर्ड्स नहीं बिकते हैं, USA में क्या पता, वो अभी भी बेच रहा हूँ मदरबोर्ड्स वगैरह, मुझे नहीं पता, क्या पता उसने उसके बाद अब बनाने बंद कर दिया हूँ। तो सुपर माइक्रो ने क्या किया था, 6th जनरेशन में एक बायोस हैक निकाला था, ठीक है। मतलब एक हैक निकाला था जिससे तुम लॉक्ड प्रोसेसर, जो मतलब इंटेल की जो लॉक प्रोसेसर है जिनको तुम ओवरक्लॉक नहीं कर सकते, जैसे कि इस केस में i3 6100 है, तुम उसको भी ओवरक्लॉक कर सकते हो। अभी इंटेल ने लोगों को, जो ब्रांड्स हैं, मतलब जो मदरबोर्ड वेंडर्स हैं, उनको बोला कि नहीं 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 तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, उनसे जो है वो बायोस निकलवाए जिनसे तुम अब तो नहीं कर सकते उनको ओवरक्लॉक। तुम 7th जनरेशन और 8th जनरेशन जो आई है उसको तो नहीं कर सकते, लेकिन 6th जनरेशन को कर सकते हो। अब ऐसे स्पेशल बायोस जो इन्होंने निकाले हैं, जब से सुपर माइक्रो निकाला उसके बाद ASRock ने निकाला, ASUS ने निकाला, गीगाबाइट ने निकाला, सब ने निकाला, वो बायोस तुम्हें बड़ी बड़ी जो टेक साइट्स हैं, फोरम्स है, वहां पे आराम से मिल जाएंगे। तुम्हें करना कुछ नहीं है, उस बायोस को डाउनलोड करना है, उसकी जिप फाइल डाउनलोड होगी, उसको एक्सट्रैक्ट करना है अपनी पेन ड्राइव में, अपनी पेन ड्राइव को लगाना है PC में, रीस्टार्ट करना है। अब रीस्टार्ट करने के बाद जो है मेरे मदरबोर्ड में या फिर सबकी, वैसे तो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो है कॉमन होगा, F10 दबाते रहना तुम, या फिर डिलीट दबा देना, डिलीट से तुम बायोस के ऑप्शन में पहुंच जाओगे और बायोस से तुम जो है अपना पेन ड्राइव जो है तुम्हारा बूट ऑप्शन है, वहां से तुम बायोस फ्लैश कर सकते हो। तुमने उसके अंदर अपना बायोस फाइल डाली हुई है, वो दिखा देगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस पीछे बैठना है, एंटर दबा देना, एक बार उसको सेलेक्ट करके वो अपने आप बायोस फ्लैश कर देगा, पीछे आराम से तशरीफ टिका के बैठ जाओ। बस ये दुआ करो कि लाइट ना जाए, या फिर UPS है तभी करना, ठीक है, क्योंकि बायोस फ्लैश करते हुए लाइट नहीं जानी चाहिए। और जैसे ही तुम वो बायोस फ्लैश करते हो अपने मदरबोर्ड में, उसके बाद तुम एक लॉक्ड प्रोसेसर भी जो है वो ओवरक्लॉक कर सकते हो। अगेन इसके साथ एक और टर्म्स एंड कंडीशन, उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि तुम्हें पुराना वर्जन जो है वो विंडोज का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज नए विंडोज में इंटेल ने जो है वो पैच निकाल दिए हैं, ठीक है, जिससे तुम जो है वो लॉक्ड प्रोसेसर ओवरक्लॉक नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम्हें अपने प्रोसेसर को, मतलब अब इंटेल ने ऐसा इसलिए किया ना क्योंकि उस वक्त पे क्या हुआ था, जब ये चीज हुई थी तो उस वक्त पे लोग अपना पेंटियम भी 4 गीगाहर्ट्ज पे चला रहे थे ओवरक्लॉक करके, बल्कि 4 गीगाहर्ट्ज से ऊपर ही चला रहे थे, ठीक है। तो इंटेल ऐसा नहीं चाहता भाई, वरना तो उनकी K सीरीज के CPU कौन लेगा, ठीक है, महंगे वाले। तो इसलिए जो है वो इंटेल ने ऐसा किया था। लेकिन अगर तुम्हारा बजट ज्यादा है तो तुम ये कर सकते हो, ये एक ओवरक्लॉकिंग का एक तरीके से मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हो। अब मैंने तुम्हें कहा था इस मदरबोर्ड में, मदरबोर्ड कह रहा हूँ मैं, इस बिल्ड में
अपग्रेड ऑप्शन है। अपग्रेड ऑप्शन कैसे हैं? पहली बात तो तुम i3 यूज कर रहे हो, तुम चाहो तो इसी मदरबोर्ड में तुम i7 लगा सकते हो, ठीक है, 6th जनरेशन का, ठीक है। अगर तुम्हें 6th जनरेशन से अपग्रेड करना है तो तुम अपने मदरबोर्ड का बायोस अपडेट करो, उसके बाद तुम इसमें 7th जनरेशन का भी लगा सकते हो। तो तुम्हें Kaby Lake सीरीज जो आई थी 7th जनरेशन, तुम उसका भी लगा सकते हो। तुम जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम्हें G4560 लगाना है पेंटियम, या पेंटियम 7100 लगाना है i3, या i5 7500 लगाना है, तो तुम सबके सब उसके अंदर अपग्रेड कर सकते हो। तो तुम्हारे पास 2 जनरेशन का, या तो तुम स्काई लेक में ही i5 लगा लो, i7 लगा लो, या तुम Kaby Lake यानी 7th जनरेशन का भी इस मदरबोर्ड के साथ पेयर अप कर सकते हो। रैम तुम्हारी अच्छी खासी है, ठीक है, और उसके बाद ग्राफिक कार्ड है, मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई तुम्हें फ्यूचर में लगाना है तो तुम लगा सकते हो पावरफुल ग्राफिक कार्ड। अभी के इस 15,000 के बजट के अंदर ये बेहतरीन है। और गाइस अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अमेजोन का लिंक दिया है, वहां से आप कुछ भी शॉपिंग करेंगे उससे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। नीचे एक और लिंक दिया है पेटीएम का, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने QR कोड खुलेगा, उससे आप डायरेक्टली चैनल को सपोर्ट करने के लिए पेटीएम पे डोनेशंस कर सकते हैं। आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, बाय, टेक केयर गाइस।